देखिए उसके इलस्ट्रेशन। ठीक है, इलस्ट्रेशन फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन illustration for combination reaction। ना इस चीज को फिर अपन लिखेंगे, ठीक है। हमने लिया बेटा एक मैग्नीशियम का लिया, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, क्लियर। इसको लेंगे रिबन कम से कम 6-7 सेंटीमीटर का हमें लेना है इसको, ठीक है, ताकि इसको बर्न करेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब भी कंबशन होता है तो उसमें कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन्वॉल्व कौन सी गैस होती है? कोई भी चीज बर्न होती है किसी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन। आपने पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है वहां कैसा कंबशन होता है? कंप्लीट कंबशन। तो ऑक्सीजन की, जैसे मैं कहता हूं C+O2 गिव्स CO2, ये किसकी रिएक्शन है? कार्बन के कंबशन की। ये कार्बन है, ठीक है ना, जैसे कोयला, कोल, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? CO2। तो यहाँ हम इसी तरह से कुछ करेंगे, मैग्नीशियम रिबन लेंगे, ठीक है, इसको हम बेटा सैंड पेपर से क्लीन करें। सैंड पेपर आता है कि जब आपके घरों में काम चलता है तो दरवाजे को करता है उसको थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है ना, दीवार पे दरवाजे को उनको थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए। तो सर उसको रब करने की क्या जरूरत पड़ी? इसका रीजन जैसे ही एक्टिविटी खत्म होगी वैसे क्लियर हो जाए। मैग्नीशियम रिबन लिया, इसको सैंड पेपर से क्लीन किया, ठीक है। फिर हमने लिया बेटा एक बर्नर, क्या लिया? बर्नर, ठीक है। तो बेटा सुनना, बर्नर की जगह कभी कभी आपको एक और वर्ड देखने को मिलेगा, इसको कहेंगे स्पिरिट लैम्प। क्या कहेंगे? देखें, बर्नर की जगह बेटा कहीं कहीं आपको स्पिरिट लैम्प भी देखने को मिलेगा। क्या स्पिरिट लैम्प? स्पिरिट लैम्प का मतलब एक छोटा सा ऐसा लैम्प आता है जिसके अंदर क्या भरी जाती है? स्पिरिट, और वो स्पिरिट ऑब्वियसली फायर कैच करती है, तो स्पिरिट लैम्प या बर्नर, ठीक है। हमने लिया स्पिरिट लैम्प या बर्नर, ठीक है, और ये हमने फ्लेम की मैग्नीशियम रिबन को इसकी होल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब जब इसको बर्न करेंगे तो देखो इसकी बर्निंग होगी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ से बनती है बेटा मैग्नीशियम की ऑक्साइड। क्या बनती है? मैग्नीशियम की ऑक्साइड। सर ये कैसे आया? मैग्नीशियम के +2 में होता है क्या? मैग्नीशियम का मंजन सबसे पहले मैग्नीशियम का +2, और इसमें भी -2, +2 -2 कैंसिल, क्या बन गया? Mg। क्या बन गया? Mg। ठीक, तो यहाँ से बनती है मैग्नीशियम की ऑक्साइड। अब देखना, ये यहाँ पाउडर की फॉर्म में बनेगी, ऑब्वियसली ये फायर था, सॉलिड था, ये गैस थी, यहाँ पे हमें इसका ऑब्टेन हो जाता है व्हाइट पाउडर। क्या ऑब्टेन हो जाता है? व्हाइट पाउडर। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? The type of reaction in which two or more substances combine to form another substance with different chemical properties. ये मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और क्या बन गई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक एक्टिविटी है। सर कैसे पता लगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है? मैग्नीशियम का कलर पहले मतलब इसकी सॉलिड स्टेट थी, ये बर्न होके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? व्हाइट पाउडर। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? व्हाइट पाउडर। क्लियर? इसका कलर ऑलमोस्ट सिमिलर टू आयरन होता है मैग्नीशियम का। कैसा कलर? सिमिलर टू आयरन। लेकिन जब ये ऑक्सीजन में बर्न हुआ तो ये कैसा पाउडर बन गया? व्हाइट पाउडर। ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन मैग्नीशियम रिबन। देख के आएंगे, जलाएंगे कैसे? उसको जलाएंगे कैसे बेटा? तुम्हें पतला सा मैग्नीशियम का रिबन, ये वैसा नहीं है जो उल्टा रहेगा। अरे ये रिबन वैसा नहीं है कि उल्टा रहेगा, ये स्ट्रेट रहेगा एक वायर की तरह। ऊपर का तार हो, मेटल है ये मैग्नीशियम, एंड मेटल ऑब्वियसली रिजिड होता है नेचर में। क्लियर? एक्सेप्शन बता सकते हो? मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर रिजिड इन नेचर, एक्सेप्शन वो सॉलिड लिक्विड नहीं, रिजिडनेस की बात होगी। सोडियम, इट कैन बी कट विद अ नाइफ। सोडियम मेटल है, ठीक है ना, है लीना की सोडियम, ठीक है। सर आपको कैसे पता? डायरेक्ट नील वही जा रही है क्योंकि पीरियोडिक टेबल के जुगाड़ याद है, मैंने ढूंढने नहीं बेटा कहां गया सोडियम। यहाँ आता हूँ तो फिर कल कैसे जुगाड़ याद है सिखाएंगे 5 जब सीधा स्ट्रेट नील वही जाएगी ये, ठीक है। तो देखें यहाँ क्या हुआ, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट किया? ऑक्सीजन से, क्या बन गई? मैग्नीशियम। तो एक एक्टिविटी करके हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? इलस्ट्रेट कर सकते हैं। समझ में आया? लिखा इलस्ट्रेशन फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लिखेंगे एक्टिविटी। एक ही
illustration for combination reaction. दुनिया लाल चलेगी, ब्लैक नहीं। सब लाल चलेगा, illustration बता गीला हो लेकिन ब्लैक बना कर तुमको ब्लैक बंद कर बड़ा ठीक है। illustration for combination reaction activity ठीक है। take a magnesium ribbon take a magnesium ribbon and clean it with a sandpaper. Clean it with a sandpaper. अच्छा अब सुनना, सर सैंडपेपर से क्यों कवर किया? देखें अभी तो हम इसको बर्न कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे आयरन में रस्टिंग वाला केस होता है ना बेटा, क्या कि वो एनवायरनमेंट के मॉइस्चर में आके उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। इसी वजह से हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन इसी चैप्टर में, यार आगे जाएंगे तो जैसे आयरन की रस्टिंग होती है वैसे ही मैग्नीशियम के ऊपर किसकी लेयर बन जाती है? ऑक्साइड की, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन से इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा। ये मैग्नीशियम के ऊपर बस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट नहीं किया, मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर रिएक्शन नहीं हुई कि सर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया क्या, नहीं। तो उस ऑक्सीजन की लेयर को हटाने के लिए हमने उसको किससे रखा? सैंडपेपर से, ताकि जब बर्निंग हो तब वो अच्छे तरीके से ऑक्सीजन के साथ बर्न हो। वरना उसके मैग्नीशियम के और फ्लेम के बीच में कौन आएगी? ऑक्सीजन की लेयर, ऑक्साइड की लेयर, उसको हमने हटाया ताकि मेरा जो फ्लेम है वो सीधा मैग्नीशियम सीधा किसके कांटेक्ट में आ सके? फ्लेम। ठीक है। टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट विद द सैंडपेपर। हियर होल्ड द मैग्नीशियम विद द रिबन विद द होल्ड द मैग्नीशियम। बेटा जलाने करने के सब एक्सपेरिमेंट हाथ से नहीं पकड़ेंगे अपन, इसकी हेल्प से द पेयर ऑफ होल्ड द मैग्नीशियम रिबन the pair of tongs. Here, next, burn the magnesium ribbon. Hold the magnesium ribbon with a pair of tongs. Burn the magnesium ribbon. No arguments. Next point, burn the magnesium ribbon over a flame of burner. Over a flame of ये क्या थी हमारी एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन। अच्छा देखना यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन होती है बेटा, सुनना। जब ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली रिएक्शन तो ये होगी, लेकिन जब ये बर्न हो रहा है तो ये बर्न होता है जब फुलझड़ी जलती है ना, वैसे निकलती है इसमें, ठीक है। तो इसमें एक प्रिकॉशन भी बताया जाता है बच्चों कि बेटा थोड़ा तो दूर रहना है, हो सके तो चश्मा भी पहन, जैसे कोई वेल्डिंग कर रहा हो, ठीक है। फुलझड़ी की कैसे स्पार्कलिंग डेजलिंग व्हाइट लाइट होती है, तो वहां पे उस तरह से यहाँ चिंगारियों की फॉर्म में ये जलता है और हमें क्या ऑब्टेंड होता है? व्हाइट पाउडर। तो ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ व्हाइट डेजलिंग लाइट, क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम रिबन ऑब्जर्वेशन में बर्न्स विद अ व्हाइट डेजलिंग लाइट। ऑब्जर्वेशन है सैंडपेपर बहुत रफ ऑक्साइड की नहीं हो, किसी भी रफ सरफेस को क्या बना के ऊपर के जितने जो पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं होता है, दरवाजे दीवारें मार्बल को स्मूथ बनाने का काम है। मोस्टली कारपेंटर्स यूज करते हैं, जो होती है ना अपने वुड, उसके अंदर स्मॉल ऐसे स्पाइक्स निकले हुए हैं, और बाद में जब ना खींच सकते हैं तो सैंडपेपर से खींचा जाता है, उसको पॉलिश करके फिनिशिंग आ सकती है, सॉफ्टनेस आ सकती है। ठीक है, देखिए ऑब्जर्वेशन लिए मैग्नीशियम रिबन burns with a white dazzling light. Clear? And white powder is obtained. And a white powder is obtained. Magnesium ribbon burns with a white dazzling light, and a white powder is obtained. देखा, लेकिन कंक्लूजन तो आखिर ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन के साथ। और कौन सी रिएक्शन थी? कॉम्बिनेशन। ठीक है, लिखे कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन
Magnesium reacts with oxygen and the white powder obtained. Magnesium reacts with oxygen and the white powder obtained is of magnesium oxide. Magnesium burns in the presence of oxygen and the white powder obtained is of magnesium oxide. ठीक है, और निकले रिएक्शंस बैलेंसिंग के साथ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, लगा दो लगाने से एमजी हो गए 2 यहाँ। ऐसा पेपर को अच्छी नहीं देगा हमारा कंफ्यूजन। हमने कौन सी 2 रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन है डीकंपोजिशन, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, हेडिंग करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखेंगे, डीकंपोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझेंगे। पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या, सीधा एक रिएक्शन के साथ खेलते हुए एग्जांपल को समझते हैं। देखिए बेटा सुनो, मैं लेता हूँ जिंक, क्या है मैं लेता हूँ जिंक, क्या लेता हूँ बेटा जिंक, और जिंक के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं कॉपर सल्फेट को, किसको कॉपर सल्फेट, ठीक है। हाँ भाई, जिंक का सिंबल अच्छा सुने है ना, ये कोई नहीं लिख के आएगा, ये 9th क्लास में सिखाया था। पहला हमेशा कैपिटल, दूसरा हमेशा स्मॉल, और हो सके तो इन चीजों में कर्सिव भी इग्नोर करो, तुम लोग क्लोजली को मस्त एकदम हो सके जान, ठीक है ना। नाना नहीं है हमने सोडियम है ना, हो सके जहां तक कर्सिव की प्रैक्टिस में आ जाएगी चीजें, पूरा साल हम ये खेलेंगे रिएक्शन रिएक्शन, मैं खिलाऊंगा तुम देखोगे, ठीक है। तो देंगे क्योंकि ये फिक्स नियम है, रूल्स पढ़ाएंगे आपको, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। इसका पहला ही फर्स्ट कैपिटल आता है और दूसरा स्मॉल आता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, इसका आता है CuSO4, ठीक है। अच्छा सुनना, कॉपर +2 में सल्फेट SO4, बेटा ध्यान रखना, मैंने 3 लिखा थे, सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड, नाइट्रेट नाइट्राइड नाइट्राइड और फॉस्फेट फॉस्फाइड फॉस्फाइड। जिसमें मैंने कहा था सल्फेट सबसे ज्यादा काम आएगा, नाइट्रेट सबसे ज्यादा काम आएगा और फॉस्फेट सबसे ज्यादा काम। ध्यान रखें, सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, SO4 -2, क्या +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा बाबू CuSO4। अब सुनना यार, देखो हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंसेप्ट देखें, कंसेप्ट सीख गए तो आप सब खेल। डिस्प्लेस का मतलब होता है अपनी जगह से हटाना, डिस्प्लेस का अगर कॉमन इंग्लिश वर्ड बात करें तो अपनी जगह से हटाना। देखो क्या ये मेटल, अच्छा एक और चीज, हमारे कोर्स में केवल मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा देखते हैं सर, मतलब मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट का समझे। क्या जिंक एक मेटल है, ऑब्वियसली जिंक क्या है, एक मेटल है। कॉपर सल्फेट के अंदर क्या कॉपर एक मेटल है, सल्फेट क्या है सर, एनायन, तो क्योंकि इसमें 2 आ गए, एक तो सल्फर आ गया और ऑक्सीजन आ गया, तो ये मेटल है, ये मेटल है और ये क्या है, एनायन है। क्या मेटल केटायन बनाएगा, हाँ Zn+2 मंजन, ठीक है ना। फेकू ये भी किसमें है, +2 में है ना, मंजन और फेकू, तो ये भी +2 में और ये भी +2 में। अब देखना होगा क्या यार, जिंक अभी तनहा है भैया अकेला, अरे है या नहीं है, और ये दोनों मस्त कॉपर और सल्फेट एंजॉइंग है ना, कॉपर सल्फेट और जिंक अकेला है। अब अकेला है तो क्या करें, ठीक है। जिंक रहने आता है किसकी कॉलोनी में, CuSO4 की, अभी तो अलग कहाँ हुए, तो रहने आया है, कहानी शुरू हुई। तो जिंक रहने आता है किसके, कॉपर सल्फेट की कॉलोनी में। इसको इन दोनों का साथ रहना पसंद है, इसको इन दोनों का साथ रहना पसंद नहीं आया, किसका, कॉपर और सल्फेट का। अब पसंद नहीं आया तो क्या ये अपनी अप्रोच लगाएगा और किसके साथ होना चाहेगा, ऐसा बोल सर, ये कॉपर के साथ तो नहीं जाना चाहेगा बाबू, ये भी केटाइन ये भी केटाइन, केटाइन केटाइन साथ में लेके क्या करें, एक केटाइन और एक एनायन है ना, ये भी केटाइन इसके साथ लेके क्या करें, केटाइन और एनायन साथ में, तो ये अप्रोच लगाएगा किसको, सल्फेट को, ठीक है। जब ये सल्फेट को अप्रोच लगाएगा तो ये डिस्प्लेस करेगा यहाँ से किसको, कॉपर को, किसको, कॉपर। अरे क्लियर, ठीक है। तो देखना कैसे रिएक्शन होगी, जिंक को लिखते हैं Zn है, लेकिन रिएक्शन कौन सी स्टेट में करता है, Zn+, गलत फहमियां पैदा कर दी इसने यहाँ,
दोनों अलग हो गए, कौन कॉपर +2 और SO4 -2। इसने अपनी पकड़ बना ली किस पे, SO4 -2 पे। देखना +2 -2 कैंसल, कंपाउंड क्या बनेगा ZnSO4 और ये कॉपर इसका ऐसा बाहर आ गया। समझ आया? तो देखो इस रिएक्शन में इसको डिस्प्लेस किसने कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने, जिंक ने। यानी जिस जहां पहले कॉपर था किसके साथ, सल्फेट के साथ, अब वहां कौन रहने लग गया, जिंक, और कॉपर अकेला। यहाँ क्या हो रहा है, हाँ जो नए आए हैं ये अभी बहुत सी चीजें आई हैं, ठीक है, समझ में आया? तो देखें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आगे ब्रैकेट में लिख देना सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा ना, उसी के आगे ब्रैकेट में लिखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे इसी के आगे लिखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सारा सिंगल क्यों, क्योंकि देखो बेटा एक ही एलिमेंट ने एक ही एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, समझ रहे हो? जिंक एक बार ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, और कॉपर चुपचाप सब साइन करके यहां से निकल, देखो कैसे देखा, ठीक है क्लियर? तो ये कैसी टाइप की रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, देखना इस बार लेते हैं बेटा, नहीं लिखना कुछ नहीं है, समझ रहे? I will make you write. Perfect communication. Joining the speaking classes. ठीक है? मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, चलिए मैग्नीशियम प्लस, चलिए देखें मैग्नीशियम का सिंबल Mg, समझ आया? सॉलिड में है, कॉपर सल्फेट का सिंबल कर दिया। यार सर कैसे बना, देखना एल्यूमिनियम सल्फेट आलू कितने रुपए किलो थे, 3 रुपए किलो। चल रहा है आपका ग्रुप, एल्यूमिनियम सल्फेट आलू कितने, 3 रुपए किलो। तो Al+3 सल्फेट अभी लिखा है SO4 -2। अब देखना बेटा, यहाँ दोनों नंबर अलग है, एक +3 है और एक -2। प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा कैंसिल, लेकिन 3 यहाँ तो देखो दोनों प्लस में थे, +2 और -2, तो +2 -2 पूरे कट गए, लेकिन यहाँ एक 3 में और एक 2 में, तो अब होगा क्रॉस, ये 2 का आ जाएगा Al के नीचे। अब ये 3 जब जाएगा तो किसके नीचे जाएगा, पूरा इस SO4 के 3 के नीचे, किसके नीचे, इस SO4 के पूरे के नीचे 3 जाएगा। तो देखो क्या बना, Al2, 2 तो आया था इधर से, ब्रैकेट बनाया और SO4 का होल प्राइस, ये बन गया बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बन गया, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अरे क्या लेंगे, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। देखना बाबू, मैग्नीशियम को डिनोट किया Mg से, एल्यूमिनियम सल्फेट अब सुने वापस वही बात होगी। देखें सबसे पहले अभी ऐसे केस आएंगे ना कि कॉम्बिनेशन वगैरह, देखो तरीका बताता हूँ रिएक्शन को आइडेंटिफाई। कहीं A+B = AB दे रखा है, ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन फॉर्मेट देखना होगा। आएंगे ऐसे सवाल, 3-4 रिएक्शन दे देगा और बोलेगा आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन कॉम्बिनेशन है कौन डिकम्पोजिशन है। तो अगर कहीं दो सब्सटेंस होंगे एक अलग ही, जैसे C+O2 देखो क्या बनाया नहीं बना, A+B gives AB कॉम्बिनेशन। अच्छा कहीं ऐसा दिख जाए AB gives A+B डिकम्पोजिशन, ऐसा सवाल होने के चांसेस बहुत है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। 4-5 रिएक्शन दे दी, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है ये कॉम्बिनेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, ये होगा। अब देखना यहां से अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या फॉर्मेट,
क्या ये मेरा ए बनेगा? अच्छा यहाँ बात करें, ये ए बनेगा, ये बी बनेगा और ये क्या बनेगा? सी। क्या हो रहा है बेटा? ए प्लस बी सी। अरे क्या हो रहा है? ए प्लस बी सी। इस ए ने किसकी जगह ले ली? क्या बन गया यहाँ से? बी तो बाहर निकल गया और ये क्या बन गया? ए प्लस बी सी। बी ने जगह ले ली, ए की तो बन गया ए सी प्लस बी। जब भी ऐसा फॉर्मेट देखने को मिल जाए, रिएक्शन कैसी हो? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, अगर अननोन रिएक्शन तो सबको वापस इसको देखो इसको देखो, रिएक्शन का फॉर्मेट, क्या ये ए है, क्या एल्यूमिनियम बी है, और क्या ये सल्फेट सी है? ए प्लस बी सी। कैसी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केटाइन को किससे डिस्प्लेस कर दोगे? अरे केटाइन केटाइन की डिस्प्लेस करेगा। यहाँ मैग्नीशियम किसको हटाएगा? एल्यूमिनियम। ऊपर क्या था? मैग्नीशियम और ऊपर क्या था? जिंक और कॉपर सल्फेट। इस जिंक ने किसको हटाया? इस कॉपर को। क्या ये भी केटाइन था? आना यार, Cu+2 और SO4-2। क्या ये भी केटाइन है? Zn+। केटाइन किसको हटा रहा है? केटाइन। मेटल किसको हटा रहा है? मेटल। तो हम मोस्टली हमारे 10th लेवल पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डील करेंगे कि जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में एक मेटल किसको हटाएगा? दूसरा मेटल, यानी ये केटाइन किसको हटाएगा? मेटल्स केटाइन होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। तो ये कैसी मेटल डिस्प्लेसमेंट? हम 10th लेवल पे इसी टाइप की मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसमेंट की है, जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रहा है? हटा रहा है, क्योंकि उसको उन दोनों का साथ रहना पसंद नहीं आया। अरे समझ में आई? ठीक है, तो देखना यहाँ से ये ए प्लस बी, सर हमें पता लग गया कि ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम को पसंद नहीं आ रहा है कि एल्यूमिनियम किसके साथ रह रहा है? सल्फेट के साथ। गलत फहमियां पैदा होगी, ये टूटेंगे। अच्छा सुनिए सर, ये आप जो चार्जेस दिख रहे हैं, ये हमें कॉपी में दिखा के आने क्या? नहीं, ये रफ वर्क, उस पेज पे कहीं नजर नहीं आना चाहिए, पेपर में कर लेना या चेक करना। उस जहां आप रिएक्शन कर, उसको केवल कंप्लीट रिएक्शन चाहिए। देखो, टूटेंगे Al+3 और SO4-2। तोड़ने का तरीका भी सीखो, बनाने का तो आपने सिखा दिया, तोड़ने का भी सीखो। उसको तोड़ना है तुमको, पहले इधर लेके आए थे, वापिस ऊपर भेजो। एल के ऊपर कौन आ जाएगा? +3। और अगर नहीं भी हो तो हमें याद ही है, एक आलू कितने रुपए की? ये 2 कहां चला जाएगा? SO4-2। देखो इसको सॉल्व करोगे, यही फॉर्मूला बन रहा है, यही बन रहा है ना। तो तोड़ बनाने के लिए तो ऐसे क्रॉस में लेके आए थे, अगर तोड़ना हो तो वापिस उल्टे भेज, और नहीं भी भेज पा रहे हो तो हमें याद है वैसे आलू 3 रुपए किलो, और ये SO4 ये 2 यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा? -। अरे आलू 3 रुपए किलो, ये 3 यहाँ आ गया, इस 2 को यहाँ जाना ही पड़ेगा, तो ये क्या बना मेरा? सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्शन करने के लिए तैयार। किस स्टेट में? अरे सॉलिड स्टेट में, जबकि बोलूं ना, यानी मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस। किस स्टेट में? +2 में। क्या करने को तैयार? रिएक्शन किसके साथ? सल्फेट के साथ। कौन हटेगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भैया निकल के बाहर, देखना Mg पे +2, SO4 पे -2, +2 -2। अरे बनाया नहीं बनाया, किस टाइप की रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखेंगे फिर। एल्यूमिनियम को गुस्सा आ गया, एल्यूमिनियम बोला मैं भी डिस्प्लेस करूंगा। चलिए देखेंगे, एल्यूमिनियम प्लस फेरस सल्फेट की रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, अब ये अननोन रिएक्शन आ रही। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम इसका फॉर्मेट? एल्यूमिनियम का यूनिट होता है फेरस सल्फेट। क्या देखना, सुनना, मैंने कहा था जो रस होते हैं वो छोटे होते हैं। Fe+2 फेरस है, Fe+3 फेरिक है, Cu+1 क्यूप्रस है, Cu+2 क्यूप्रिक है। ठीक है ना? तो कॉपर +1 और +2 में रहता है, और आयरन +2 और +3 में रहता है। तो +1 और +2 में छोटा कौन? +1। तो कॉपर +1 स्टेट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूप्रस। +2 में होगा तो क्यूप्रिक। आयरन 2 स्टेट +2 और +3, +2 में होगा छोटा है तो क्या बोलेंगे? फेरस। +3 में होगा तो फेरिक। मैंने यहाँ लिया फेरस सल्फेट। फेरस क्या Fe+2 होता है, सल्फेट SO4-2 होता है, +2 -2 कैंसल, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? FeSO4। रिएक्शन आइडेंटिफाई करें, क्या A+BC हो रही है? ठीक है, एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस करेगा? गलत फहमियां पैदा हो गई, चार्ज क्रिएट हो गए।
अरे क्लियर, आलू कितने रुपए किलो, 3 रुपए किलो। आलू किसको डिस्प्लेस करेगा, एफ बाहर निकल गया, ठीक है। एल और ये वापस क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। देखो Al2SO4 का प्लस माइनस कैंसिल, 2 उठ के आ गया, इसके नीचे 3 उठ के चला गया। अरे क्लियर, ठीक है। सेक्शन नहीं है सर, ऐसा क्या हो गया है। एल्यूमिनियम को जब यहाँ से हटा देते थे, एल्यूमिनियम मतलब वापस किसी को डिस्प्लेस करने गया तो वो क्यों नहीं कर पाया, यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है और यहाँ रिएक्शन क्यों हो रही है, मैं लिखा दूंगा, समझ लो 10 से, कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे इसको, पूरा कंसेप्ट को एक क्लिप में समझना जरूरी है। 10-15 मिनट लगेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आधे से लिखने में कंसेप्ट समझिए कि ऐसा क्या हुआ कि मैग्नीशियम ने एल्यूमिनियम को हटा दिया, ऐसा क्या हुआ कि ऊपर जिंक ने कॉपर को हटा दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एल्यूमिनियम किसको नहीं हटा पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना बेटा, सुनना, एक नई चीज आती है जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने कहा था हम इस चैप्टर में मोस्टली मेटल्स के बारे में देखेंगे कि एक मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है, नॉन मेटल को। तो हम जो रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे वो भी किसकी देखेंगे, मेटल्स। सर रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है समझना। मैग्नीशियम ने क्या एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस किया, क्योंकि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्ट, अरे बंदे में है दम, इसकी जरूरत है कम, तो इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, किसको, एल्यूमिनियम को ना। बंदे में है दम, इसकी जरूरत है कम, इसलिए बाजीराव सिंघम। मैग्नीशियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम को। यहाँ पे क्या हो रहा था, और क्या था, जिंक प्लस कॉपर CuSO4। क्या जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था क्या, अरे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था क्या फर्स्ट रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है, तो सर हमें कैसे, यहाँ तो इसमें कैसे कि यहाँ करानी है रिएक्शन या नहीं करानी है, इसके लिए आती है रिएक्टिविटी से। हाँ सॉरी ठीक है यार। अब देखें यहाँ से आती है रिएक्टिविटी सीरीज, क्या आएगी रिएक्टिविटी सीरीज, मोस्ट ऑफ द इस चैप्टर की क्वेश्चंस पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन, ठीक है। Al2SO4 बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या आती है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज, कि Fe एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, तो रिएक्टिविटी सीरीज देखना है। ये कौन, यहाँ तो लिख सकता हूँ, पोटेशियम कौन है, पोटेशियम, ये कौन है, सोडियम, ये इसकी रिएक्शन पे ऐसा तो बहुत लंबी है, ठीक है, से देखे बारात मीडियम आता है, खाना मजे से आना आता है यहाँ पे, उसको नहीं, हम 10th लेवल पे कह रहा हूँ, केवल मेटल्स को देखेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स मिक्स आ जाते हैं, हमने केवल मेटल्स को सेपरेट करते हैं। देखो इस पूरी टेबल में केवल एक ही नॉन मेटल दिखाई दे रहा है, और वो कौन है, हाइड्रोजन। इस पूरी टेबल में एक ही नॉन मेटल दिखाई दे रहा है, और वो कौन है, हाइड्रोजन। अब देखो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, हम ऊपर है बेटा सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल या मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, और नीचे कौन है बेटा, लीस्ट रिएक्टिव कौन है, लीस्ट रिएक्टिव। तो भाई एक बात सुनो, जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, अगर कोई हायर रिएक्टिव मेटल है, केवल वो ही किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, लोअर रिएक्टिव मेटल को। देखना कैसे, पहले केस में हमने लिया था जिंक प्लस
हमने किया था जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब सुनना, देखो जिंक कहाँ है, ये रहा जिंक, और कॉपर कहाँ है, ये रहा। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक या कॉपर? जिंक। तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, कर देगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हमने कौन सी ली थी, Mg प्लस Al2SO4 का होल प्राइस। ठीक है, देखो Mg कहाँ है, ये रहा, और एल्यूमिनियम कहाँ है, ये रहा। क्या मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है इससे, एल्यूमिनियम से? क्या ये इसको डिस्प्लेस कर देगा? ठीक है ना। अरे भाई सामने वाले में दम भी तो होना चाहिए कि इसको डिस्प्लेस कर दे। क्लियर? ये भाई सीट पे बैठा है, इसको वो लड़कों आगे बोलेगा ले। और अगर भाई हमारे जैसा पहलवान है तो सामने वाला अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो इसकी नहीं चलेगी, और अगर सामने वाला कम रिएक्टिव है तो ये नहीं होने देगा। तो ये इसी केस में तो हो रहा था, देखा Fe+Al2SO4 का होल प्राइस। आयरन किसको डिस्प्लेस करना चाहता है, एल्यूमिनियम को। ये रहा आयरन, ये रहा एल्यूमिनियम। नो रिएक्शन, क्यों? क्योंकि देखो आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, एल्यूमिनियम। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बस और कुछ नहीं करना है, एक केटायन या एक मेटल आपको बस डिस्प्लेस कराना है। ये केटायन था और ये केटायन और एनायन है, तो ये केटायन ये चाहता है कि ये मेटल, या ये केटायन ये चाहता है कि ये इसकी जगह ले ले। लेकिन जगह लेने के लिए एक ही कंडीशन है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में जिसको डिस्प्लेस करना चाहता है उससे क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो सर अब इसको याद करनी है, हाँ इसको करनी है, लेकिन इसके ट्रिक है याद करने की, मोस्ट कॉमन है वो देखना। K4 काशी पोटेशियम, ना और ना सोडियम का यानी कैल्शियम। माली कौन बना इस बार, मैग्नीशियम। माली का किरदार किसने निभाया, मैग्नीशियम ने। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इनके योगदान की वजह से हमारी रिएक्टिविटी सीरीज कंप्लीट हुई। हमें पूरी क्लास की ओर से इनका आभार व्यक्त। आलू हमारा फिक्स है, एल्यूमिनियम, जिंक जरा, पीके पकाता, इस बार प्रभु नहीं है, पकाता है कौन। अच्छा सुनना, यहाँ है और है, ध्यान रखना है ना, कौन है आगे आओ। सर मेटल की सीरीज में नॉन मेटल क्यों डाला, क्योंकि बेटा कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन से भी क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होता है। जैसे चांदी और सोना, Ag और Au, सिल्वर और गोल्ड, दिस रिएक्टिव मेटल है बेटा सर, किससे रिएक्ट नहीं करते यार, पानी से रिएक्ट नहीं करते, पानी से रिएक्ट करते तो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखें काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो माली को गुस्सा आता है, वो बोलता है कौन है आगे आओ। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये क्या है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। अरे क्लियर? ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्या उसमें हायर रिएक्टिव मेटल ही लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा, क्या लोअर कभी हायर को कर पाएगा? तो रिएक्शन को जल्दबाजी में ना करें, पहले देख ले कि बंदे में दम है या नहीं है, और अगर उसमें दम है और उसकी जरूरतें कम है तो ही वो क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। अरे वो कैसी कुछ नहीं ठीक है। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता कौन है आगे। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा सर अब एक और चीज देखो, चार्जेस याद रहेंगे तो क्योंकि उम्मीद भी मत करना कि वो तुम्हें फॉर्मूला बना के दे, और इतनी भी उम्मीद मत करनी कि वो तुम्हें ऐसे भी लिख के दे देगा। नहीं, वो तुम्हें थ्योरेटिकल सेंस देख, इसके चांसेस तो फिर भी बनते हैं, फॉर्मूले के चांसेस कभी नहीं बनते। क्लियर है ना? वो ऐसे देगा कि what will happen when the iron reacts with the copper sulfate at फलाना temperature and अरे कोई मतलब नहीं उन चीजों का, वो बस ये एक लाइन बताना चाहते हैं रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट। फॉर्मूले लिखना आना चाहिए, तो जब तक चार्जेस याद नहीं है, इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का वापस चार्जेस कर लिया, तो कैसे याद होंगे?
जितनी रिएक्शन करोगे चार्जेस उतने आप। तो अब इनमें बहुत सारी वेराइटी आएगी, कभी जेड आ रहा है, कभी नाइट्रेट आ रहा है, कभी सल्फेट आ रहा है, कभी फॉस्फेट आएगा, ठीक है, कभी सल्फाइड आएगा, तो कभी ऑक्साइड ले लेंगे। इतने वेराइटी आएगी यहाँ पर रिएक्शंस की, करेंगे 10-15 और अलग अलग वेराइटी, कभी सल्फेट के साथ, तो कभी नाइट्रेट, तो कभी फॉस्फेट, कभी क्लोरेट, तो कभी एसीटेट, समझना। तो इतने सारे एनालाइज आएंगे कि उसके में प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं कहूं लेड प्लस आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, क्या कहूं? लेड प्लस फेरस सल्फेट। देखना बेटा, लेड कौन होता है? Pb, फेरस सल्फेट FeSO4। सर कैसा आया? फेरस होता है Fe+2, सल्फेट होता है SO4। क्या बन गया FeSO4? मुझे एक चीज बताओ, क्या यार रिएक्शन हो पाएगी? क्या रिएक्शन हो पाएगी क्या इसकी? सबसे पहले रिएक्शन को देखें, A+BC, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? क्या ये लेड इस पर डिस्प्लेस करना चाहता है? अरे ये कैटायन है, ये कैटायन है Pb+2, ठीक है ना, ये भी कैटायन है, ये भी कैटायन है, क्या ये इसको डिस्प्लेस करना चाहता है? पर क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो Fe ऊपर और Pb नीचे, यानी किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? Fe। ये इसको इसकी जगह से नहीं हटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन। तो ध्यान रखें, रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज हर जगह काम आएगी। यहाँ काम आ रही है, एसिड बेस में काम आएगी, और मेटल्स नॉन मेटल्स में तो बहुत जोरदार तरीके से काम, ठीक है। ध्यान रखें, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, तो लिखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन। आज सैटरडे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख लिया सबने, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। द रिएक्शन इन विच one part of the compound, the reaction in which one part of the compound displaces, the reaction in which one part of the compound the reaction in which one part of the compound displaces the another part of the compound, the reaction in which one part of the compound displaces the another part of the compound in the reactants। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जितना भी डिस्प्लेसमेंट चल रहा है रिएक्टेंट्स के बीच में ही हो रहा है? रिएक्टेंट के एक कंपाउंड के एक पार्ट ने रिएक्टेंट के एक कंपाउंड के एक पार्ट को डिस्प्लेस करना है, ये सब कब कौन सी साइड में हो रहा है? रिएक्टेंट साइड। तो द रिएक्शन इन व्हिच वन पार्ट ऑफ द कंपाउंड डिस्प्लेस द अनदर पार्ट ऑफ द कंपाउंड इन रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Reactants is called as displacement reaction. The reaction in which one part of the compound displaces the another part of the compound in the reactants। ये reactants में एक पार्ट कंपाउंड के दूसरे पार्ट को क्या कर देता है बेटा? डिस्प्लेस कर देता है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अरे क्लियर? नोट लगा के लिखें, नोट लगा के लिखें, नोट NOT सुंदर सुंदर अक्षरों में, नोट 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 लिखें। तो आप नोट बहुत लिखना, हमें भी बहुत नोट लिखें। हायर रिएक्टिव मेटल, हमें याद आती रहे बार बार, तो क्षमा करें। हायर रिएक्टिव मेटल, हायर रिएक्टिव मेटल will always displace, higher reactive metal will always displace the lower reactive, higher reactive metal will always displace the lower reactive। लेकिन इसको लिखना वापस ही लिखना, लिखना क्या लिखो ना एक बार लिखने। इट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज क्या उसकी लिख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स लिख देना, अरे जिन्होंने लिख रखी है वो लिख देना रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। देखना, इट इज अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, it is arrangement of metals on the basis of their reactivity, it is the arrangement of metals on the basis of their reactivity, ठीक है ना। अगला पॉइंट,
ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, it is the arrangement of metals on the basis of their reactivity. Next point, as we move down the reactivity series, as we move down the reactivity series, बताओ reactivity increase होगी या decrease होगी? as we move down the reactivity series, reactivity decreases. तो बेटा ये देख, ये बना लेना है ना, ऊपर कौन है reactive और नीचे कौन है, नीचे कौन है? As we move down the as we move down the reactivity series, reactivity of metals decreases. So लिख ले काशी मार्क, ठीक है, जिनको सिंबल याद नहीं होना बेटा सामने नाम भी लिख लेना, एक ट्रिक तो हो गई, लेकिन अब किसी को नाम याद नहीं हो तो नाम भी लिख लेना, इधर लिख रहा हूं मैं, इनके नाम देख लो याद। काशीनाथ का माली आलू जरा फुल के पकाता है, कौन है? आगे आओ, एजी आगे, एयू आओ, सीयू कॉपर, मैं नाम लिख रहा हूँ, सीयू कॉपर, पीबीएफ सडन एल एनजीसीए है ना, का कैल्शियम है, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तुम इनको सुनो, यहाँ सामने लिखना, मेरे को तो उधर कैमरे में लेना है, इसलिए लिख रहा हूँ। जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है बेटा सुनो, ये एसिड बेस में भी काम आएगी, अरे ये एसिड बेस में भी काम आएगी टेबल ना, ये 4-3 चैप्टर बता दिए, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस और मेटल्स और मेटल्स।